तो कैसे हैं आप सब। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th। कहता है फाइंड द क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3 में। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। तो ये ए बी पॉइंट दिए गए हैं, जहाँ पर आपको ए पॉइंट ये है लाइन का -1 7, बी पॉइंट यहाँ पर है 4 3 और कोई पी पॉइंट मान लेते हैं, पी है जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो यहाँ लिखेंगे पी डिवाइड द लाइन इन 2:3। तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको पी के, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो x हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x2 m1 x1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यहाँ से। तो जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में यहाँ पर मेंशन किया ताकि मिस्टेक ना हो, ये x1 की वैल्यू y1, ये x2 और ये y2। तो x2 हमारे पास है 4, m1 फर्स्ट रेशो है 2 प्लस ये है -1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 + 3। ये 4 2 ज़ा 8 आ गया आपके पास, -3 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 5/5। तो ये 1 आपके पास आ जाएगा। फिर y निकालेंगे, फॉर्मूला इसी तरह से हो जाएगा y2 m1 y1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो y2 की वैल्यू हमारे पास -3 है, -3 मल्टीप्लाई 2 जो फर्स्ट रेशियो है, y1 है 7 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 + 3। तो यहाँ आ गया आपके पास -6 और ये 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाई 5 आपका। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15/5 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो हमें निकालना था p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, ये आ जाएगा 1 3। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। यहाँ लिखा हुआ देखो ट्राई सेक्शन, यानी 3 भागों में डिवाइड किया गया, ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 -1 एंड -2 -3। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो गिवन पॉइंट्स को हमने ए और बी से यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये ए है आपका 4 -3, ये बी पॉइंट है आपका -2 -3। तो ट्राई सेक्शन कहा कि 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 1 और ये 2, 1 2 3 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट को पी लिख देते हैं, इसको क्यू लिखते हैं। तो अभी देखो रेशो, यहाँ से सबसे पहले हम रेशो निकाल लेते हैं। पी इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ एक सेक्शन है, 2 सेक्शन इधर हैं, तो इसकी रेशो आ जाएगी 1:2। अब क्यू की निकालते हैं, क्यू पॉइंट एक सेक्शन बचा हुआ इधर 1 2 2 सेक्शन है, तो ये आ जाएगा 2:1। इसी तरह से हम रेशो निकाल सकते हैं इसकी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पी पॉइंट नहीं दे रखा तो हमने लिखा लेट पी डिवाइड द लाइन वन रेशो 2। तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं पी के, भाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी। सेम वही फॉर्मूला आपका x2 m1 x1 m2 और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2। अब देखिए x1 x2, तो फर्स्ट ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2 हमारा। तो यहाँ पर x2 क्या है भाई, -2 है। फर्स्ट रेशो है हमारी 1 प्लस 4 और ये है भाई 2 आपका, ये आ जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू -2 + 8 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया 6/3। तो कट के 2 आपके पास यहाँ पर आ गया है, यानी कि x की वैल्यू 2 आपकी हो गई है। फिर y निकालेंगे, x2 m1 x1 m2 डिवाइड बाई 1 पर m2। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर -3 है, m1 1 हो जाएगा, ये -1 है और ये 2
डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो आपके पास आ गया यहाँ से -3 - 2 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ -5/3। तो ये -5/3 आपके पास आ गया। तो क्यू का पॉइंट हो गया भाई 2 और -5/3, सॉरी पी का पॉइंट है, ये पी है। एक आंसर तो ये हुआ। फिर हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू इसको किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। तो x फॉर्मूला वही इसी में रख देते हैं। अब की बार रेशो चेंज हो जाएगी। x2 हमारा क्या है? -2 है। रेशो है पहले 2m1, फिर 4 है ये 1 डिवाइड बाई 2 + 1, दैट इज इक्वल टू -4 + 4 डिवाइड बाई 3। 4 में से 4 गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से y की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई। जब इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y2 की वैल्यू -3 है, ये 2 प्लस यहाँ पर फिर आता है 1 आपके पास, -1 मल्टीप्लाई आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1, तो ये आ गया -6 - 1 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ -7/3। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया क्यू का। क्यू के पॉइंट हो गए 0 - 7/3। तो इस तरह से हम ट्राई सेक्शन के पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड में कहता है टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन अ यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल्स ग्राउंड ABCD। ये कि स्कूल ग्राउंड है हमारा ABCD। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद अ चौक से लाइन ड्रॉ की गई हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, जो प्रत्येक ईच में एक डिस्टेंस पे यहाँ पर रखा गया है स्पेस। 1000 फ्लावर पोट्स, ये जो फ्लावर पोट है 100 फ्लावर पोट इस तरह से किए गए हैं। हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच ऑफ द अदर अलोंग AD एज शोन इन दिस फिगर। कहता है प्रत्येक फ्लावर पोट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई? 1 मीटर यहाँ पर रहेगी। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD डिस्टेंस का 1/4 ये कवर करती हैं यहाँ पर। सेकंड लाइन फिर कहता है 1/4 डिस्टेंस AD एंड सेकंड लाइन एंड द पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। सेकंड लाइन के ऊपर ये ट्रैवल करती है और अपना ग्रीन फ्लावर वहाँ पर पोस्ट द ग्रीन फ्लावर। फिर कहता है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। ये प्रीत है, ये इसकी 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल करता है AD की 8th लाइन के ऊपर यहाँ पर पोस्ट द रेड फ्लैग, और यहाँ पर रेड फ्लैग को पोस्ट कर देता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस क्या है वो हमें निकालना है। इफ़ रश्मि हैज़ पोट अ ब्लू फ्लैग्स एग्जैक्टली बिहाफ, रश्मि फिर इसमें बीच में आती है और एग्जैक्टली इनके बीच में एक फ्लैग रख देती है ब्लू कलर का सेगमेंट टू द फ्लैग्स। वेयर शुड बी सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करती है? 5th लाइन पे, वो हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इनके बीच की जो फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें, दो फ्लैग्स के बीच की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ निहारिका है, निहारिका के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ निकालने हैं। जो कहता है निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, जो निहारिका है रन 1/4 ऑफ AD, यानी कि 1/4 AD कितना है भाई? 1000 है 25। तो निहारिका को A से लिख देते हैं, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। ये सेकंड लाइन पे रन करती है 225, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं निहारिका के हम। सेकंड लाइन पर 2 और फिर AD में है ये 25। फिर आपके पास आता है प्रीत है, आपके पास प्रीत रन 1/5 ऑफ AD लाइन का 1/5 करता है 1/5 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 20 सॉरी। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे B के, यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये लाइन है 8th और 20 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए B 8 20। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो A और B, तो हम लिखे AB
और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा भाई 20 माइनस 25 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये 6 बच गया, 6 का 36, यहाँ माइनस का 5 और इसका हो जाएगा 25, यानी कि √61 दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी √61। एक तो ये हो गया दोनों फ्लैग के बीच की। अब कहता है कि फिफ्थ लाइन के इन दोनों के मिड में एक और आ गया है, यहाँ पर ब्लू फ्लैग आ गया, रश्मि। अब रश्मि और आ गई इन दोनों के बीच में, जो यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। इसके मिड पॉइंट में यहाँ पर कौन आ गया भाई, फिफ्थ लाइन पे रश्मि आ गई है यहाँ पर। तो रश्मि कहाँ पर है, रश्मि एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ से, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, रश्मि के कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला लगाया x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। तो भाई क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, तो x1 की वैल्यू देखो 2 + 8 है, 2 + 8/2, और ये है 25 + 20/2, यानी कि 10/2, और ये आ गया 45/2। तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 हो जाएगा। तो इसने पूछा था AD डिस्टेंस के ऊपर फ्लैग कहाँ पर सिचुएटेड होगा, तो ये हो जाएगा फिफ्थ लाइन एट द डिस्टेंस 22.5 मीटर। तो भाई फिफ्थ लाइन पर 22 डिस्टेंस पे ये फ्लैग पोस्ट होगा, यहाँ पर जो ब्लू कलर का फ्लैग रहेगा। तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए गए -1, 6। तो यहाँ पर हमें रेशो क्वेश्चन में निकालनी है। देख कैसे करेंगे। क्वेश्चन 4 में A पॉइंट हमें यहाँ दिया गया है -3, 10 और B है 6, 8। तो लाइन हमने जैसे यहाँ ड्रा की है, फर्स्ट पॉइंट हो गया -3, 10 और सेकंड है 6, -8। यहाँ पर P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं -1, 6 यहाँ से। तो अब रेशो हमें निकालनी है, तो रेशो हम ले लेते हैं K/1 यहाँ पर। तो यहाँ P डिवाइड द लाइन इन रेशो। P इस डिवाइड को किस रेशो में डिवाइड करता है, K/1 में डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ से, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P यहाँ से। तो x का फॉर्मूला, वही कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला x2 m1 प्लस x1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर x क्या है, P का कोऑर्डिनेट, और ये दिया गया हमें -1, तो यहाँ रख लेते हैं x की जगह -1 इज इक्वल टू x2। x2 हमारा 6 है, मल्टीप्लाई रेशो है ये K, x1 की वैल्यू है -3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई K + 1। तो K + 1 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 6K - 3 माइनस K -1, ये आ जाएगा 6K - 3। इधर ले आते हैं, -K - 6K इज इक्वल टू -3 + 1 -7K इज इक्वल टू -2 यहाँ से। तो भाई K की वैल्यू आ गई आपके पास -2/-7, दैट इज इक्वल टू 2/7। तो रेशो थी हमारे पास K/1 जो आ गई है 2/7/1, और 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/7
7। तो ये तो हमारी रेशो निकल गई 2:7। अभी हमें चेक करना है कि जो हमने रेशो निकाली है वो सही है नहीं। तो उसके लिए क्या करें, हम y का कोऑर्डिनेट निकाल के चेक कर ले इस रेशो पे कि वो 6 आता है या नहीं आता भाई यहाँ पर। तो y का फॉर्मूला हो जाएगा y2m1 y1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो y2 तो है भाई माइनस का 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ है 10 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 7, यह आ गया -16 प्लस 70 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ रह गया 54 डिवाइड बाई 9, 6 निमा 54। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई भाई। और यही हमारे कोऑर्डिनेट में आई हुई है, इसका मतलब जो हमने रेशो निकाली है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 -5 एंड -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। तो हमें उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं पॉइंट्स के, क्या रहेंगे। क्वेश्चन 5 के पॉइंट हमें दिए गए हैं, ए यहाँ ज्वाइन कर दिया 1 -5, बी है भाई -4 5। ये जो पॉइंट है हमारा ये पी मान लिया, और ये के किस रेशो में डिवाइड करता है, उसके रेशो 1 ले लेते हैं। इसका पॉइंट कहता है एक्स एक्सिस पे है, तो ये आ जाएगा एक्स और ये हो जाएगा भाई 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई का पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखते हैं लेट पी डिवाइड द लाइन इन रेशो के रेशो 1। के रेशो 1 में इसको डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी यहाँ पर निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एक्स फॉर्मूला है x2 m1 x1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू -4 है इंटू के प्लस ये है भाई हमारे पास 1 × 1 डिवाइड बाई के प्लस 1, यानी यह आ गया -4k प्लस 1 डिवाइड बाई के प्लस 1 यहाँ से। अब y का निकालते हैं, y इज इक्वल टू सेम फॉर्मूले में y2 m1 y1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर y2 की वैल्यू है वो 5 है, 5 इंटू के प्लस -5 इंटू 1 डिवाइड बाई के प्लस 1 यहाँ से। तो y इज इक्वल टू 5k - 5 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। तो जो p पॉइंट है, p लाइज ऑन x एक्सिस, तो इसका मतलब दैट इज जो y है वो क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। तो यहाँ y के स्थान पर 0 रखते, 0 इज इक्वल टू 5k - 5 k प्लस 1, ये इधर आ जाएगा। 0 × k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k - 5 आपका यहाँ से। तो ये 0 हो गया भाई, 5k - 5 इधर आ गया, 5 इज इक्वल टू 5k। तो k इज इक्वल टू 5/5 1, k की वैल्यू आ गई 1। तो रेशो हो गई हमारे पास, यहाँ से रेशो थी k रेशो 1, तो ये आ गई 1:1। ये तो रेशो निकल गई। पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट भी आपको निकालने हैं। तो y तो 0 है ही है भाई, जहाँ x था x में वैल्यू रख देंगे इसकी, -4 k की वैल्यू 1 है, प्लस 1 1 प्लस 1, -4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू -3/2। तो p के जो पॉइंट है वो आपके आ जाएंगे -3/2 और ये 0। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में कहता है इफ़ 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। कहता है कि जो ये वर्टेक्सेस हैं पैरेललोग्राम के हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x की और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को।
तो ये आपको ए बी सी डी हमने सीरीज़ में ले लिए, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए गए हैं भाई। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं और ये पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से। ये ए पॉइंट हो गया 1 2, ये बी पॉइंट है आपका 4y, ये सी पॉइंट है x6 और डी पॉइंट है आपका 3 5। तो हम क्या करते हैं, जो इसके डायगोनल हैं दोनों के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ पर। दोनों क्योंकि पैरेललोग्राम है तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे भाई यहाँ से। तो यहाँ से हमने निकाला कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। AC के मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 यहाँ से। तो x1 की वैल्यू आपके पास है भाई 1 प्लस x/2 और ये आ जाएगा 2 प्लस 6/2, यानी कि 1 प्लस x/2 और ये 8/2 हो गया यहाँ पर, तो कट जाएगा 4 के ऊपर ये, तो यानी आपके पास आ गया 1 प्लस x/2 और 4 यहाँ से। ये AC के मिड पॉइंट आ गए। फिर हम मिड पॉइंट निकालते हैं दूसरे डायगोनल के B और D के। मिड पॉइंट ऑफ BD, तो सेम फॉर्मूला वही x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 यहाँ से। तो भाई 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2, तो ये आ गया आपके पास 7/2 y प्लस 5/2। दोनों के मिड पॉइंट निकाल दिए। अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि AC इस डायगोनल का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों के मिड पॉइंट इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो AC के मिड पॉइंट तो आए हुए हैं 1 प्लस x/2, ये 4 है, इज इक्वल टू 7/2 और ये है y प्लस 5/2 यहाँ पर। तो क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू x की है, दोनों तरफ कंपेयर बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर होगी तो दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल। 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, जहाँ पर x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू कंपेयर करते 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2 दैट इज इधर आ गया 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 3। तो क्वेश्चन में x की वैल्यू तो आ गई है 6 और y की वैल्यू आ गई है 3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड B पॉइंट है भाई 1 4। ये कहता है आपको यहाँ पर कोई आपको सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर AB आपको दिया गया है और सेंटर उसका दे रखा है 2 - 3। तो जो A होगा उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं यहाँ पर। तो आपको एक सर्कल यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन में। A पॉइंट हमें निकालना है तो इसको मैंने x1 और y1 से लिख दिया। B पॉइंट गिवन है आपको यहाँ पर 1 4 और सेंटर है आपका यहाँ पर, ये आपको दे रखा है 2 - 3। तो इसके पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ पर लेट A तो मैंने मान लिया क्या है भाई x1 और y1 यहाँ पर मान लिया। B है 1 4। जो सेंटर है इसका सेंटर O है 2 3 इज मिड पॉइंट ऑफ, सेंटर हमेशा मिड पॉइंट होता है भाई डायमीटर का। तो AB डायमीटर है तो उसका मिड पॉइंट क्या हो गया O हो गया। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ O फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2
2। तो x की वैल्यू तो ये 2 गिवन है आपको, तो यहाँ रख दिया 2। x1 की वैल्यू x1 है और x2 की वैल्यू 1 है बाय 2 यहाँ पर। तो 2 इधर आ गया, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, 1 इधर आ गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1। तो x1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी 3। इस तरह से ऐसे ही y निकाल देंगे, y1 प्लस y2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है। तो y की वैल्यू तो -3 है, ये रख दी हमने, y1 ही ले रखा हमने, और y2 की वैल्यू 4 है बाय 2। इधर आ गया 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, -6 4 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू y1, यानी कि y1 इज इक्वल टू -10। यहाँ पर y1 की वैल्यू निकाल दी। तो x1 y1 क्या थे, a के पॉइंट है, a आ गया 3 माइनस 10, तो ये a के पॉइंट आपके निकल गए। इस तरह से आपका क्वेश्चन 7 हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में कहता है ए बी आर, ए तो है -2 और बी है 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट निकालें सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। पी है जो ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है, जहाँ पर ए पी 3/7 ए बी के बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 आपको दे रखा है, एक ए बी लाइन है यहाँ पर आपके पास, ए पॉइंट जहाँ पर दिया गया है आपको -2 बी पॉइंट आपके पास है 2 -4। तो यहाँ पर कोई पॉइंट आपको दे रखा है P, जहाँ पर कहता है कि जो AP है आपका वो 3/7 AB के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी रेशो निकाल लें क्वेश्चन की। तो भाई हमें दे रखा है AP बराबर है 3/7 AB के यहाँ पर। तो ये पूरी लाइन है जो हमारी AB किसके बराबर है भाई, AP प्लस PB के बराबर है। यहाँ से AB और AP हमें गिवन है 3/7 AB के प्लस PB। तो यहाँ से PB निकालें, AB माइनस 3/7 AB इज इक्वल टू PB के एल्शियम 7 आ जाएगा, 7 AB माइनस 3 AB इज इक्वल टू PB क्वेश्चन में। तो यहाँ से जो PB की वैल्यू है वो आ गई भाई 4/7 AB। तो अब रेशो निकालनी है हमें किसकी भाई, AP और PB की। AP और PB की रेशो निकालनी है, AP रेशो PB। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से 3/7 AB रेशो 4/7 AB। 7 से 7 कट गया, AB से AB कट गया, तो ये रेशो आ गई 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 इसमें डिवाइड करता है। तो अब रेशो तो हमने निकाल दी, अब इसके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी यहाँ से हम निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P, x इज इक्वल टू वही फॉर्मूला x2 m1 x1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू तो 2 है, 3 है, ये -2 है भाई, और ये 4 है, डिवाइड बाई 3 + 4 या 6 - 8/7 दैट इज इक्वल टू -2/7। तो यहाँ से वैल्यू होगी -2/7। फिर y निकाल देंगे यहाँ से, सेम इसी तरह से y2 m1 y1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो y2 की वैल्यू तो -4 है, 3 ये -2 है, 4 डिवाइडेड बाई 3 + 4। तो आ गया -12 - 8 डिवाइड बाई 7 दैट इज़ -20/7। तो P के पॉइंट आगे फर्स्ट आया -2/7 और ये है भाई -20/7। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द A -2 2 एंड B है 2 8 इन 4 इक्वल पार्ट। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है भाई। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को।
तो 9th क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट ए और बी दिए गए हैं जिनको हमने ज्वाइन कर लिया है। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 और ये 4। इसका नाम रख दिया पी क्यू आर यहाँ से। तो जो क्यू है सबसे पहले हम मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ से निकालेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स इसके कर दिए हैं। क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पर बात करेंगे लेट क्यू पॉइंट लिया हमने, that is midpoint of Q is the midpoint of A B। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने लगा लिया है। x1 माइनस 2 है प्लस 2 बाई 2, y1 है 2 प्लस 8 बाई 2, दैट इज़ तो आ गया 0 बाई 2 और ये आ गया भाई 10 बाई 2। तो यानी कि पॉइंट आ गया 0 5, यहाँ से क्यू का पॉइंट आ गया 0 5। फिर P है जो मिड पॉइंट है किसका भाई, A और Q का। तो यहाँ लिखेंगे P इज़ मिड पॉइंट ऑफ A माइनस 2 2 एंड Q आया आपका 2 5। यहाँ से इन दोनों का मिड पॉइंट है हमारा P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P सेम यही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 माइनस 2 प्लस 2 बाई 2 और 2 प्लस 5 बाई 2। तो आ गया भाई 2 में से 2 गए 0 और ये आ गया 7 बाई 2। तो ये आपका P के कोऑर्डिनेट आ गए, ये क्यू के हमने यहाँ पर निकाल दिए थे क्वेश्चन में। अब जो तीसरा बच गया R जो पॉइंट है आपका वो मिड पॉइंट हो जाएगा B और Q का। जो R है, R मिड पॉइंट है Q और B का यहाँ से। तो इसी तरह से निकालेंगे यहाँ पर R इज़ मिड पॉइंट ऑफ Q माइन, ये क्या था आपका 0 5 एंड B है भाई 2 8। इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। सॉरी ये भाई आपका 0 था, तो यहाँ पर देखो 0, तो माइनस 2 बाई 2 आ गया, माइनस 2 बाई 2। तो कट के माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस 1 7 बाई 2 ऐसे आएगा ये। क्योंकि क्यों 0 था हमने यहाँ पर 2 ले लिया है, तो थोड़ा सा ध्यान से करें। तो अभी आ गया R, ये आ गया 0 प्लस 2 बाई 2 और 5 बाई 8 बाई 2 यहाँ से। तो ये तो आ गया 2 बाई 2 और 13 बाई 2। ये कट के 1 हो गया भाई, 1 13 बाई 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा ये आ गया यहाँ से। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 10 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ़ इट्स वर्टेक्सेस आर, जिसके रोम्बस के वर्टेक्सेस आपको दिए गए 3 0 4 5 -1 4 और है -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। कहता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना। देखिए यहाँ पर आपको हिंट भी दिया गया है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यहाँ से आपके पास रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। आप देखिए जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ABCD हमने सीरीज़ में पॉइंट ले लिए। यहाँ पर कोई रोम्बस है, इस तरह से एक रोम्बस यहाँ पर हम ले लेते हैं। A पॉइंट है 3 0, B 4 5, C है -1 4 और D पॉइंट है -2 -1 यहाँ से। तो क्या करेंगे, हमें डायगोनल निकालने हैं। AC डायगोनल निकालना है और BD डायगोनल निकालना है। तो सबसे पहले AC की यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 है इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 है इसका होल स्क्वायर और रूट आ जाएगा इसका।
तो पॉइंट यहाँ पर रख देते हैं AC के, -1 - 3 का स्क्वायर आ गया, फिर भाई अगला 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का 16 आ जाएगा, ये 4 बच गया, ये भी 16, यानी कि √32 को लिख सकते हैं आप यहाँ से 16 × 2, तो 16 का 4 आ जाएगा, 4√2 यहाँ पर। अब अगला डायगोनल ले लेते हैं यहाँ से BD, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं यहाँ पर 4 माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 36 + 36 दैट इज इक्वल टू 72। 72 को हम लिख सकते हैं 36 × 2, 36 का √6 होता है तो 6√2 आपके पास यहाँ हो जाएगा। अब हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल, 1/2 फर्स्ट डायगोनल हमारे पास आया है भाई 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, ये कैंसिल हो गया 2 पे, 2 × 6 = 12 मल्टीप्लाई √2, जब √2 दो बार आ गया 12 × 2 ऐसे हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 10th का। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 7.2, जो हमने आपको बहुत इजी तरीके से करवाई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो बना सकूँ।